कि हम ऐसी शख्सियत को सामने लेकर आए जो समाज में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हो, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन बहुजन आंदोलन और जिस तरीके से जो समाज में जो उतार चढ़ाव को पार करते हुए सामाजिक कार्यों में लगातार दिन रात लगे हुए हों, ऐसे शख्सियत से आज हम स्वच्छकार समाज की आवाज में रूप आएंगे। आप सब जानते हैं कि दर्शन रत्न रावण जी का परिचय कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब से लेकर भारत के हर एक कोने में दर्शन रत्न रावण जी का नाम आप सब सुनते हैं, चाहे वह सामाजिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे सफाई पेशे से जुड़ा हुआ आंदोलन हो, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचार की हो। उन सारे तमाम पहलुओं में हमारे साथ दर्शन रत्न रावण जी का दखल पंजाब से लेकर भारत के हर एक कोने में रहा है। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हैं हमारी चर्चा से पहले। आप सबको एक चीज मैं जरूर बता देना चाहती हूँ कि हम चर्चा शुरू करें दर्शन रत्न रावण साहब से। आप उनको केवल एक वाल्मीकि समुदाय का या समुदायों का समाज का धर्म गुरु न देखें, बल्कि वो एक सामाजिक लेखन करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक आंदोलन में कार्यरत तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर मैं उन्हीं का उदाहरण लूं, बाबा साहब ने एक बार हमें कहा था कि कुछ ऐसा काम करिए जीवन में, या आपको लोग आपके ऊपर लिखें, या कुछ ऐसा लिखिए कि आप लोगों के ऊपर लिखें, आपके ऊपर लोग लिखें। तो ऐसे शख्सियत हमारे सामने हैं दर्शन रत्न रावण जी। सर रावण साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जय जी। भीम बोलती हूँ। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि धर्म गुरु तो है ही, साथ ही साथ वो एक लेखक भी है, जो शायद आप लोगों को, जिनसे जो हमारी ऑडियंस है उनको शायद ये पता कम होगा। मैं लेखन के ही बातचीत से शुरुआत करना चाहूंगी। रावण साहब ने पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो चाहे पम्पलेट के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से हो, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है। उससे ही मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगी। उससे पहले मैं तमाम दर्शकों से, हमारे जो फेसबुक के मित्र हैं, जो हमारे स्वच्छकर समाज यूट्यूब चैनल के जो देखने वाले लोग हैं, उन सब मित्रों को बता देना चाहती हूँ कि रावण साहब की जो पुस्तकें हैं, दलित अस्मिता की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु आपने अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, उपेक्षित कारण और मुक्ति, इस पर आपने लेखनी चलाई है, जो बहुत महत्वपूर्ण एक सफाई कामगार समुदाय के सवालों को आपने उठाया है। आपकी पुस्तक आगे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, आप सब दर्शकों के सामने ये चर्चा करते हुए कि आदि कवि वाल्मीकि के कुशीलम, राक्षस से भंगी, एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपने लिखी है। और आगे आपकी पुस्तक की चर्चा मैं करना चाहूंगी कि वाल्मीकि अम्बेडकर वार की तरह से। रावण साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने कीमती समय में से, आंदोलन में से हमारे चैनल के लिए, जो छोटा सा चैनल है, जो समाज के आप जैसे शख्सियत को रूबरू करवाता है, फेसबुक के जितने हमारे मित्र हैं, आज आपसे सुनना, हालांकि परिचय के आप मोहताज नहीं है, मैं सीधा आपसे रूबरू होती हूँ कि ये जो आपका जो नारा है, वाल्मीकि आस्था अम्बेडकर रास्ता, इसके क्या मायने हैं, आप इसको कैसे जन जन तक पहुंचाते हैं? जी रावण साहब। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। और सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को चलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक तकनीक है कि हम अपनी कौम जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जब बड़ा मीडिया हमारी आवाज़ को या आवाज़ को दुरुस्त तरीके से आगे नहीं पहुंचा सकता, तो हमें खुद प्रयास करने चाहिए। और आप ये प्रयास कर रही हैं, और पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ भी, उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपका सवाल जो, आभार आपका। जी, सवाल आपका बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल को लेके बहुत पहले काम होना चाहिए था, मगर हम लोगों ने जब इसको समझा तो हमने अपने स्तर से शुरू किया भी। बहुत सारी ऐसी
सवाल खड़े किए गए थे, बहुत सारे ऐसी उसे आप र्यूमर कहें या जानबूझकर साजिशें कहें कि वाल्मीकि और अंबेडकर दोनों नामों को एक दूसरे का विरोधी साबित करने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। और ये कोशिश अगर ब्राह्मणवाद की तरफ से होती, मनुवादियों की तरफ से होती, तो मैं समझ सकता था और उसको उनकी उनकी हरकतों के अनुसार जो युगों से रही हैं उसको छोड़ सकता था कि ये इनके जीन्स में है। मगर ये जो प्रयास हुआ, या कुप्रयास कहूं मैं अगर, ये जो कुप्रयास हुआ वो दलितों में से हुआ, और दलितों में भी बुद्धिजीवियों की तरफ से हुआ, जिसका हमें बहुत दुख हुआ। शुरू शुरू में बहुत सारे सवाल हमें विचलित किया करते थे और करते हैं विचलित, कि जब आपके पास उसका ज्ञान ना हो, जब आपके पास पूरी नॉलेज ना हो, तो फिर आप लड़ झगड़ सकते हैं। तो मैंने इसका फिर रास्ता चुना भी, बीच में असल में है क्या, सच में सवाल जायज है या सवाल किसी साजिश का हिस्सा है। तो जब हमने इसको देखा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उनका अपना लिटरेचर, जो उन्होंने अब समय समय पे स्पीचेस की, समय समय पे जो उन्होंने किताबें लिखी, और उनकी किताबें, उनके भाषण, और उनका एक भाषण तो ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध है जो हमारे हर घर में पढ़ा जाना चाहिए, जो उनको पढ़ने नहीं दिया गया, जो वो गए थे आर्या समाज के मंच पे जाना था उनको, और जिसको एनिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, जात पात का बीजनाश। वो भाषण बाबा साहब का हो या बाबा साहब अम्बेडकर की बाकी किताबें हों, उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी वाल्मीकि नाम का विरोध नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, वाल्मीकि नाम का समर्थन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं। एक किताब बाबा साहब अंबेडकर के साथ, उनका साया बन के साथ रहे, नानक चंद रत्तू जी। नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब अंबेडकर के सहायक नहीं कह सकते, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए थे, दिन रात उनकी सेवा में रहते थे, हर समय साथ जाते थे। और उन्होंने उस मीटिंग का जिक्र किया जब वो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गए, और बैठे थे उनके पीए के पास एमओ मुथई। मुथई भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, जिनकी किताबों के ऊपर बहुत पूरे विश्व में चर्चा होती है, और भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। उनके पास बैठे उन्होंने चर्चा की, और कहा, उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो हिंदी भाषी पट्टी है, हिंदी भाषी पट्टी जो है, इसकी एक त्रासदी ये है कि इन्होंने वाल्मीकि को हटा के, देखिए उनका शब्द है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं, कि उनके बड़ों ने वाल्मीकि को हटा के तुलसी को बिठा दिया, और इसी कारण इनका विकास नहीं हुआ। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात, और इसको शायद इस पे शक भी कर सकते थे अगर केवल नानक चंद रत्तू ने ये बात कही होती। हालांकि करने की गुंजाइश नहीं है। जो आदमी उनके जीवन का साया बन के रहा, जिसने अपना जीवन समर्पित किया, वो आदमी जब कोड करेगा तो वो उस आदमी का कोई लालच और स्वार्थ या कोई साजिश नहीं हो सकती। उसने कोड किया, और इसी बात को एमओ मुथई ने भी कोड किया अपनी किताब में। सेम उसी मुलाकात के दौरान कई बातों को उसने कोट किया, और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि जब तक आप वाल्मीकि पर नहीं आओगे, जब तक आप सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नहीं मानोगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। यह बाबा साहब अम्बेडकर का कोड किया हुआ है। मुझे फिर समझ में नहीं आया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जब किताब लिखते हैं राम और कृष्ण की के उनके ऊपर, तो वो कौन सी किस ग्रंथ की स्टडी करते हैं, कहां से वो मनुवाद की, जो महामुनि शंभू की हत्या
या और जो बातें हमारे खिलाफ रही हैं शुरू से, बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ से कोट करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं वाल्मीकि रामायण से। और वाल्मीकि रामायण के बारे में मैं यहां कहना चाहता हूं, तमाम जो लोग सुन रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के तीन प्रमाणिक संस्करण हैं, सिर्फ 3। आप जो रामायण देखते हो वो रामायण नहीं है, वो रामायण के नाम पे मजाक किया गया है या रामायण के नाम पे राम की भक्ति को बढ़ाया गया है। वाल्मीकि परमात्मा के हाथ से जो उनकी लिखी किताबें हैं उसका जो अंश मिलते हैं, जो शोधकर्ताओं ने इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला काम जी ग्रीसियो ने किया। जी ग्रीसियो ने किया, उसको आदिवासियों से, लोगों से जिन्होंने मुंह जुबानी उसे याद किया था, उस वहां से इकट्ठा किया। तो 3 प्रमाणिक संस्करण हैं वाल्मीकि रामायण के, जिनको लेके अगर कोई विवाद हो जाए श्लोक को लेके, या किसी बच्चे ने पीएचडी करना हो, तो इन 3 को प्रमाणिक माना जाता है। तीनों को, एक जी ग्रीसियो का लिखा हुआ, एक डीएवी कॉलेज लाहौर से छपा हुआ, एक कुंभकोणम मद्रास का, और एक को बीच में और ऐड करते हैं गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे का, आज गुजराती प्रिंटर्स के नाम से है। ये 3 प्रमाणिक संस्करण हैं जिनमें से कोड किया जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो लोग सुन रहे हैं, इन्होंने इन तीनों संस्करणों को देखा भी नहीं होगा। इन तीनों संस्करणों को अगर देखते तो शायद उनको वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग किया, और अलग करके केवल वाल्मीकि नाम नहीं अलग किया। मैंने कई प्रोग्रामों में भी कहा है, मैं रावण मेला में गया जो कानपुर के पास कानपुर देहात में लगता है, मैं वहां भी गया, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने वहां भी कहा कि अगर रावण मेला लगाते हो और वाल्मीकि नाम का विरोध करते हो, तो मैंने सिंपल बात कही कि एक कागज पे वाल्मीकि शब्द लिख के उसके ऊपर क्रॉस काट दीजिए उसे। अगर आप काट दोगे तो फिर महात्मा रावण के बारे में भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा, कोई बात आपके पास ये कहने के लायक नहीं रहेगी कि वो एक महान योद्धा थे, या वो एक द्राविडियन योद्धा थे, या जिन्होंने आर्यों के साथ टक्कर ली। ये नहीं कह पाओगे अगर वाल्मीकि नाम को आप काट दोगे। और काट रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो हमने जब इसके ऊपर अपना अध्ययन किया, जब हमने देखा भी असल में ये बातें हो क्यों रही हैं, तो मैंने ये पाया कि ये बातें राजनीतिक कारणों से हो रही हैं। राजनीतिक कारणों से। एक नारा हमें कांशीराम जी ने दिया था, मैंने उस नारे की जब स्टडी की, उसको बार बार जब हम बोलते हैं तो उसी पे मेरा ध्यान गया। उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। असल में जो स्टडी हम करते हैं, मेरे पास एक चार्ट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम है जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। ये चार्ट 1935 में उस वक्त की सरकार की तरफ से जारी किया गया था। ये 1935 में जारी हुआ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में हमें जो हिस्सेदारी, जिसको लोग आरक्षण कहते हैं, मैं उसको आरक्षण नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं हिस्सेदारी, जिन्होंने पाकिस्तान के रूप में हिस्सेदारी ली, और बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट, विधानसभाओं और बाकी भी जितने भी राजनीतिक छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हैं, और उसके अलावा एजुकेशन और नौकरी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली, देश को एक रखते हुए, देश का अगला टुकड़ा नहीं होने देने की शर्त पे बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली। उस हिस्सेदारी का नाम आरक्षण है, और आरक्षण को इतना बुरा तरीके से पेश कर दिया गया। आज 5 स्टार होटलों में टेबलों पे रिजर्व लिखा होता है, तो उसका मतलब वो बुरी चीज थोड़ी है। वो एक आदमी ने अपना हिस्सा रिजर्व करा लिया। ट्रेन में टिकट बुक कराते रहे, हम एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराते, उसको भी रिजर्वेशन कहा जाता है। तो वो एक हिस्सा था। तो मगर मैं यहां जो ये दिखा रहा हूं चार्ट आपको, ये इस आधार पे दिखा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1932 की लड़ाई लड़ी,
तो 1935 में सरकार ने, इसमें जो येलो आपको नजर आ रहा है, येलो कलर, ये वो स्टेट है जहां आरक्षण 1935 में लागू किया गया। ये येलो स्टेट वो है इसमें, जो बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त करवाया। और उसके अकॉर्डिंग 1937 का पहला इलेक्शन देश में होना था अंतरिम सरकार चुने जाने के लिए। अंतरिम, बहुत सारे युवा जुड़े हुए होंगे हमारे साथ जिनको शायद इस बात का इल्म ना हो कि 1947 यानी 1947 देश के आजाद होने से पहले भी इलेक्शन होते थे, अंतरिम सरकार बनती थी और नेहरू उसमें भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ये यूथ के लिए मैं बता रहा हूं। तो 1937 का जो इलेक्शन होना था, और उस वक्त पूरा जो पंजाब था, मैं पंजाब की मिसाल देकर बता रहा हूं, पंजाब जो था, जो आज का हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ये पूरा पंजाब था। और उस पंजाब की 8 सीटें रिजर्व हुई बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से। 8 सीटें पंजाब में रिजर्व घोषित की गई। और उस वक्त एक प्रक्रिया होगी अचानक कि एक आध धर्म मंडल बन गया। आध धर्म मंडल बना वाल्मीकि और रविदासी और बाकी जो दलित कौमों को मिला के, मगर प्रमुख तौर पे वाल्मीकि कौम के लोग थे, बाबू फकीर चंद जी, लाला चुनीलाल थापर जी, और रविदासी में से थे। ये मिलके बना मंगोराव मंगोवालिया थे उसमें रविदास समाज की तरफ से। एक आधर्म मंडल बन गया 1932 से पहले। अब वही प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जब 8 सीटें रिजर्व होती हैं तो वो एनालिसिस करते हैं कि 8 सीटें रिजर्व कौन सी हुई हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज कह रहा हूं, इसके प्रमाण हैं। तो 8 में से 8 ही सीटें वो रिजर्व हो जाती हैं जिसमें वाल्मीकि समाज की संख्या भारी थी। तो एक डेपुटेशन तैयार होता है धर्म मंडल का, जिसमें प्रतिनिधि वाल्मीकि समाज के भी साथ जाते हैं और अंग्रेज सरकार से बात करते हैं। मगर दिक्कत क्या आती है कि बात जो प्रतिनिधि करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं और हमारे प्रतिनिधि से समझ नहीं पाते। और दूसरे दिन सुबह जब अखबार छपता है, उर्दू के अखबारों में छप के आता है कि 8 में से 5 सीटें बदल दी गई हैं। अब वो जो 8 सीटें रिजर्व हुई थी उनमें से 5 बदल के बना दी गई हैं। और वो 5 कौन सी हो गई? जिसमें रविदासियों की संख्या ज्यादा है, जिसको लोग जाटव कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में रविदासी कहते हैं। ये मैं उनका नाम ले रहा हूं। इसको पता चलते ही वाल्मीकि नेताओं ने विरोध किया। तो उन्होंने कहा जी कल आप मीटिंग में शामिल थे, आपके सामने हुआ है। असल में उनको पता नहीं चला कि हमारे सामने बात हुई क्या, रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या था। उसके बाद वाल्मीकि सभा ने अपने आप को अलग कर लिया। ये वहां से एक लड़ाई शुरू होती है और फिर उस लड़ाई को बड़ा साजिशन रूप यह दिया जाता है कि वाल्मीकि नाम के अंगेष्ट ही एक पूरा मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं। जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नाम लेते हुए, भगवान दास जी का रोल बहुत ही इसमें निम्न स्तर का रहा। वो लोग शामिल हुए, पता नहीं भ्रमित हुए, जितने वो पढ़े लिखे थे। अगर वो खुद खोज करते तो शायद अच्छे तथ्य वो सामने ला सकते थे। एक नया र्यूमर फैलाया गया उसी वक्त कि 1931 की जनगणना में वाल्मीकि शब्द नहीं था, और ये वाल्मीकि शब्द तो कोई हमें पंडित अमित चंद शर्मा दे रहे हैं। यह र्यूमर फैलाया गया। उस वक्त से लेके हमारे आज तक के पढ़े लिखे जितने लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, इससे पूरी तरह गुमराह हो गए, पूरी तरह। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं सारे पढ़े लिखों को, 1931 नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं 1921 की जनगणना का वॉल्यूम 15, 1921 की सेंसक्स का वॉल्यूम 15 और पार्ट 1
उसमें केवल पंजाब में 2,21,027 वाल्मीकि अंकित किए गए, उसमें गिने गए हैं। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उससे पीछे जा रहा हूं। 1911 में 13 लाख की आबादी, 13,65,835 पूरे देश में दिखाए गए हैं। हालांकि आंकड़े पूरे नहीं थे। क्यों नहीं थे उसका भी कारण रहा, मगर वॉल्यूम पहले बता रहा हूं। फिर 1901 का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं आपको। 1901 के वॉल्यूम 17 पार्ट 1, उसमें केवल जलंधर और होशियारपुर 2 जिलों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जनगणना भी है। ये सारे आंकड़े मौजूद हैं और नेट पे हैं, आप सारे लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम साथ साथ बोल रहा हूं। केवल जलंधर और होशियारपुर में बताया गया कि 16,000 से ज्यादा आबादी है वाल्मीकि समाज की। ये 1901 की बात करता हूं, 1901 की। इतनी जनसंख्या उस वक्त वहां घोषित की गई। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिनको मैं कहता हूं वंशदानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान किया हमारे ऊपर, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी कुर्बान की, और खुद अपने आप को भी कुर्बान किया। मुझे उनका एक लेटर पता, जब उन्होंने लेटर लिखा नेहरू को, जब हिंदू कोड बिल पेश होना था, यानी बेटियों की, भारत की पूरी बेटियों की हिस्सेदारी तय होनी थी, तब बाबा साहब अंबेडकर ने एक लेटर लिखा था नेहरू को कि मेरे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, मगर मैं बेटियों के अधिकारों का बिल पेश किए बिना, बेटियों को, पूरे भारत की बेटियों को बिना अधिकार दिलाए हुए हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता। इसलिए इस बिल को आप जल्दी पेश करें, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री थे और वो बिल लोकसभा के डेस्क पे उन्हीं को रखना था, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आप को भी कुर्बान किया। मैं उस सन की बात कर रहा हूं जिसमें बाबा साहब अंबेडकर पैदा हुए, 1891। 1891 में भी वॉल्यूम 19 पार्ट 3, उसमें भी आप जाएंगे तब भी वाल्मीकि नाम आपको मिलेगा। वाल्मीकि नाम, दूसरा नाम नहीं मैं कह रहा हूं, 76 नाम से हमें बुलाया जाता है। मैं उन नामों को नहीं कह रहा हूं, भंगी, चूड़ा, मेतर, मजबी, धानक, हेला, डोम, उन नामों को नहीं कह रहा हूं। मैं ये जो आंकड़े बोल रहा हूं, ये केवल और केवल जो वाल्मीकि नाम से अंकित हुए हैं। और मैं तो देश की राजधानी की मिसाल दे सकता हूं। देश की राजधानी में भी वाल्मीकि शब्द हमारे शेड्यूल्ड कास्ट की सूची में नहीं रहा। हमारा गृह मंत्री रहा, अब दिवंगत हो गए हैं, वो गृह मंत्री रहा देश का, मगर हमारे लिए ग्रहण रहा। उसके रहते भी चूड़ा शब्द नहीं हटा। वाल्मीकि कौम के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, चूड़ा शब्द नहीं हटा। और चूड़ा शब्द कब हटा, कब वाल्मीकि लिखा जाने लगा? जब मदन लाल खुराना की सरकार आई, उस सरकार ने प्रस्ताव पास करके गृह मंत्रालय को भेजा। नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से होना था। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा दुख के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि ये और किसी विभाग की बात नहीं होती। जातियों को सूची में लेना, हटाना, नाम बदलना, ये नोटिफिकेशन होम एंड जस्टिस अफेयर से जारी होता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री बूटा सिंह थे, और आज के अमित शाह जितने सशक्त गृह मंत्री थे, मगर कौम के लिए कुछ नहीं थे, कौम के लिए कुछ नहीं थे। और यही लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर वास्तव में लड़ रहे थे कि हमें क्षेत्र, जो रिजर्व एरिया नहीं हमें चाहिए, हमें डबल वोट चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर इसलिए चाहते थे कि हमारे बीच में आज के जो 131 पार्लियामेंटेरियन हैं, दलित और एसटी मिला के, उनकी तरह वो कठपुतलियों की तरह ना हो, वो हमारे तो वोट से चुने जाएं और हमारी आवाज बने। आज हमारी आवाज नहीं बन पा रहे। वही बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त लड़ाई लड़ी थी।
तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के जन्म की तिथि का हवाला देके कह रहा हूं, 1891 का वॉल्यूम भी निकालोगे सेंसस का तो उसमें भी वाल्मीकि नाम की जनगणना के आंकड़े आपको मिलेंगे। मगर रूमर फैलाया गया और हैरान हूं मैं बड़ा अफसोस होता मुझे कि हमारे पढ़े लिखे, आज मेरे पास भी तो जो बच्चे हैं, हमारे साथी जो हैं, हमारे साथियों ने ये आंकड़े कलेक्ट किए, मुझे दिखाए कि यहां ये मिलता है, यहां ये मिलता है। मगर जो इतने पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिख दी, उन्होंने इन आंकड़ों को कभी छुआ ही नहीं, कभी इन आंकड़ों तक गए नहीं कि वाल्मीकि नाम मौजूद था। और एक इसकी बड़ी मिसाल दे रहा हूं कि गांधी कहां जाके रहे थे जब बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ मूवमेंट बना रहे थे, तब बिरला मंदिर छोड़ के कौन से मंदिर में रहे थे? वो वाल्मीकि मंदिर में रहे थे। गांधी ने वाल्मीकि मंदिर बनाया नहीं, वाल्मीकि मंदिर पहले से था और गांधी उसमें जाके रहे। सिर्फ इसलिए, किस लिए? अब ये कांशीराम की बात का जवाब, किस लिए गांधी रहे, और उन सारे लोगों को जवाब जो वाल्मीकि कौम को अंबेडकर से अलग करते हैं, ये उन सबको जवाब। गांधी ने इसलिए वाल्मीकि मंदिर चुना, गांधी ने कबीर मंदिर नहीं चुना, गांधी ने रविदास मंदिर नहीं चुना, गांधी ने वाल्मीकि मंदिर क्यों चुना? आज भी चुनते हैं, आज भी दिल्ली का चुनाव सारी पार्टियां वाल्मीकि उसी अनंत से शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि जो देश का शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसको दलित कहें या अनुसूचित जाति कहें, उसमें जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो वाल्मीकि और उससे संबंधित 76 कास्ट जो हैं, बिलाएं, जिसमें महार भी हैं, जिसमें गुजरात का मांग और मतंग भी है, जिसमें हेला और डुमार भी हैं, जिसमें सुपच सुदर्शन भी है। उन सबको मिला दें, ये सारे सफाई के काम से जुड़े लोग हैं, उन सबको मिला दें तो ये सारे के सारे बाकी सबसे बड़ी गिनती में, सारी जातियों को मिलाएं तो वो इनके आधे में भी नहीं आती, हाफ में भी नहीं आ रही। हाफ से ज्यादा संख्या हमारी है देश में। और ये आंकड़ा गांधी भी जानते थे और ये आंकड़ा आज मोदी भी जानते हैं। मोदी भी जब अपना स्वच्छ अभियान शुरू करते हैं तो उसी वाल्मीकि अनंत को चुनते हैं। उनको पता कि सबसे बड़ा वोट ये है, मगर अफसोस ये कि ये इस वोट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस वोट को सही से राजनीति सिखाई नहीं गई, ये एक्सप्लॉइट हुआ है हर बार। और वो जो जनसंख्या जिसकी और उतनी हिस्सेदारी, इसलिए वो चुना गया। तो आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं?